सापरा सापरा जी आपके पास आ रहा हूं। कल किसे वोट पड़ेगा 88 सीटों पर सापरा जी, और क्यों? सापरा जी बोलिए। देखिए मानक जी, जो पहले फेज का भी चुनाव हुआ था 19 तारीख को, उसमें भी अधिकतर ये देखा गया है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती हुई थी वहां पर लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ है। तो उस हिसाब से ये तय हुआ है कि जो मतदान 19 को हुआ था वो इंडिया गठबंधन के हक में ज्यादा हुआ था। उसी तरह से मुझे लगता है कि कल भी यही कुछ होगा, क्योंकि देश की जनता जो है ना, वो झूठ और जुमलों से परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के जुमलों को और नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत परेशान है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, बढ़ती आर्थिक विषमता पर बात नहीं करेंगे, या फिर और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो जनता, भाई 5 साल 10 साल आपने सत्ता चलाई है, तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पर आप बात करिए ना। ये किस बात पर आ गए हैं 19 तारीख के बाद में? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इन सारी बातों पर आ गए। तो ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और बनावटी बातें या दोगली बातें कर रहे हैं। इन बनावटी और दोगली बातों से या ख्याली पुलाव परोसने से जनता वोट नहीं देने वाली है। जो देश की जनता है वो समझदार है, उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री रोज नया झूठ परोस रहे हैं उनके सामने। कभी वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने लग जाएंगे, कभी कर्नाटक की बातें करने लग जाएंगे, यानी देश के मूल मुद्दों को छोड़ करके वो सब करेंगे जो कर्नाटक में भी करते रहे। कर्नाटक में भी इसी तरह से ध्रुवीकरण करना चाहा। कर्नाटक में उन्होंने बजरंग बली को मैदान में उतार दिया था, लेकिन बजरंग बली जी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसीलिए देखिए कि वो 19 तारीख के बाद में 400 पार का नारा भी भूल गए हैं और भगवान श्री राम और राम जन्मभूमि को भी भूल गए हैं। प्रधानमंत्री ने 19 तारीख के बाद में ना तो राम जन्मभूमि का कोई जिक्र किया, ना एक भी बार नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, क्योंकि उनको पता है 400 पार होने ही नहीं वाला है। तो बेचारे नारा क्यों लगाएंगे? तो वो इसीलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मानक जी आ रहा हूं। सापरा जी आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा था, ये सारे जो मुद्दे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स, संपत्ति का पुनर्वितरण, शुरू तो आपके नेताओं के बयानों से हुआ ना। राहुल गांधी ने कहा पहले आर्थिक सर्वे होगा, उसके बाद सैम पित्रोदा ने कहा यूएस में भी टैक्स होता है। ये इसमें पीएम तो भुनाएंगे ही उसे, चुनाव चल रहा है। नहीं तो मैं वही कहता हूं ना कि हमारी पिच पर आकर के खेलेंगे ना, तो निश्चित रूप से तो नरेंद्र मोदी हमारी पिच पर आकर के खेलना चाहते थे, इसीलिए वो आउट हो गए हैं। ये इनहेरिटेंस टैक्स की तो कोई बात हमारे मैनिफेस्टो के अंदर नहीं है। उल्टा इनहेरिटेंस टैक्स की बातें जो है वो इनके जयंत सिन्हा ने 2014 में करी है, उसको अमित मालविया ने एंडोर्स किया था अपने ट्वीट के जरिए से। उसके बाद में अरुण जेटली जी ने 2017 में इस पे बात की है, 2018 में इस पे बात हुई है, 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने भी इस पे बात की और कहा है ये इनहेरिटेंस टैक्स जो है इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। जब इन्हीं की सरकारें इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहती हैं, तब ये हमारे ऊपर किस तरह से उसका ब्लेम हमारे ऊपर किस तरह से लगाना चाहते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी मात्र दिशा क्या है, कितना लंबा बोलेंगे ये हमारी पिच पर खेलने के लिए आए। तो अच्छा ठीक है, ये आपकी पिच है। ओके संजू वर्मा।